स्कीम 33 की एक बेहतरीन लोकेशन पे एक बेहतरीन प्रोजेक्ट जिसके बारे में आज मैं आपको मालूमात दूंगा। मैं हूं इंतखाब सूरी और आप देख रहे हैं हमारा चैनल प्रॉपर्टी अपडेट से। दोस्तों, आज हम एक हाई राइज बिल्डिंग का एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है सईदा रेसिडेंसी। सईदा रेसिडेंसी की ख़ास बात यह है कि इस पट्टी पर जिसमें आप कॉटन सोसाइटी और बहुत सी सोसाइटियाँ देखते हैं जो गुलशन मेमार की तरफ रास्ता आता है, इस रास्ते में आपको सीधे हाथ पे ये प्रोजेक्ट नज़र आएगा। और इस प्रोजेक्ट में ख़ास बात यह है कि बाई बर्थ कमर्शियल है। यहाँ पर दो ही बाई बर्थ कमर्शियल है, बाकी जितने भी प्रोजेक्ट हैं बाई बर्थ कमर्शियल नहीं है, इनका स्टेटस दूसरा है, गो के ये हाई राइज रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट बन सकता है। तो इसके प्रोजेक्ट के बारे में क्या तफसीलात हैं, किस तरह हैं, हम इस पर बात करेंगे। और यहाँ के नुमाइंदे हैं, मैं उनसे चाहूँगा कि वो ज़रा सा सईदा, अच्छा हाँ, ये बात बताता चलूँ कि इस वक्त ज़मीन.com है जिनके कोलैबोरेशन और जिनके साथ हम काम कर रहे हैं प्रॉपर्टी अपडेट्स, और उनका हमारा चोरी दामन का साथ है। और इनके जो भी प्रोजेक्ट हैं इसके दो फ़ायदे हैं कि रिलायबिलिटी बढ़ जाती है इसमें। तो हम चलते हैं, शहरियार भाई हैं इस वक्त। शहरियार भाई क्या हाल है, खैरियत से हैं, तबीयत ठीक है? तो हम इस वक्त चाहेंगे कि शहरियार भाई जो यहाँ को देख रहे हैं, यहाँ के रेजिडेंस को देख रहे हैं, सईदा रेसिडेंसी के बारे में ज़रा हमारे नाज़रीन को सईद भाई ज़रा सा तारुफ़ कराएँ इस प्रोजेक्ट का और मालूमात दें प्लीज़। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको बताऊं इसकी लोकेशन। अगर आपने गुलशन मेमार मोड़ से आप जब जैसे एंटर होते हैं तो जो राइट साइड है और लेफ़्ट साइड है, दोनों तरफ सोसाइटीज़ हैं। इन सोसाइटीज़ में जो फ्रंट पे मीरठ सोसाइटी के बिल्कुल अपोजिट में ये अराउंड 2000 गज़ का प्लॉट है, बाय बर्थ कमर्शियल लैंड है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट के ये प्रोजेक्ट जो है ये प्राइम मिनिस्टर एमनेस्टी स्कीम FBR में रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट है, जिसकी वजह से प्रोजेक्ट की जो डिलीवरी है वो अश्योर होती है। अब FBR का क्या रोल है, ये FATF से इंटरकनेक्टेड है। जब पाकिस्तान की इकॉनमी के अंदर ऐसा सर्कल आया था जहाँ पे आपकी इकॉनमी के अंदर पैसा रोल नहीं हो रहा था, तो FBR ने एक सजेशन दी गवर्नमेंट के साथ मिलकर FATF को कि हमारा पैसा इकॉनमी के अंदर रियल एस्टेट के अंदर 44 सेक्टर्स को एक्टिवेट कर देता है। तो इस वजह से FBR एमनेस्टी स्कीम आया था, जिसमें से एक प्रोजेक्ट ये मौजूद है। इससे आपकी डिलीवरी एश्योर इस तरह से होती है कि इसको टाइमलाइन बड़ी स्टिफ होती है इनकी। तो ये अगले 2 सालों में इसका ग्रे स्ट्रक्चर का कंप्लीट होना और उसके बाद उसकी डिलीवरी का कंप्लीट होना ये अश्योरिटी करता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट स्कीम 33 का जो ये पार्ट है जहाँ पे हम खड़े हैं, एक हाईवे के लेफ़्ट साइड पर है और एक राइट साइड पर है। अगर हम सोराबकोट से आ रहे तो हमारा लेफ़्ट साइड है जहाँ पे हम खड़े हैं इस वक्त मेमार मोड़ से अंदर। इस एरिया के अंदर बहुत ज़्यादा कैपेसिटी है ग्रोथ की। अगर हम राइट साइड की बात करते हैं जहाँ पे आपके गवालियर सोसाइटीज़ वगैरह हैं, वहाँ जो कमर्शियल लैंड्स है वो काफ़ी एक्सपेंसिव हो चुकी हैं। वहाँ के जो अपार्टमेंट्स हैं उसका जो मैच्योरिटी लेवल है वो 14-15 हज़ार रुपये पर स्क्वायर फीट पे इस वक्त वाइबल है। हम इस वक्त यहाँ पे 13,000 रुपये पर स्क्वायर फीट पे रेजिडेंशियल अपार्टमेंट ऑफ़र कर रहे हैं। प्लस हमारे पास यहाँ पे 21 फीट के कमर्शियल हाइट के यहाँ पे अवेलेबल हैं, जहाँ पे बड़े ब्रांड्स ओपन हो सकते हैं। हम जब मेमार मोड़ से अंदर आते हैं तो राइट साइड पे रेनबो के नीचे आप देखते होंगे कि बहुत सारे आउटलेट्स मौजूद हैं, जहाँ पे डाइनर्स, J.Dot, जिनका रेंटल एक 14 बाई 12 की दुकान का जो रेंट है वो 2.5 लाख रुपये के करीब है। और J.Dot जिस शॉप में अभी खुला हुआ है वो 12 फीट की हाइट पर है। तो यू कैन इमेजिन कि 21 फीट हाइट होगा तो एक मेज़नाइन फ्लोर भी आ सकता है, यहाँ पे बैंक्स भी ओपन हो सकते हैं। और इस जगह में काफ़ी गैप मौजूद है जहाँ कमर्शियल की ज़रूरत है, क्योंकि ये मेन रूट है जो आपको स्कीम 45 से कनेक्ट करता है। अगले 4 से 7 साल के दरमियान जो आबादी का बढ़ने का तनासुब है जो हम देख रहे हैं, मेमार ऑलमोस्ट फुल हो चुका है और अगले 4-5 सालों में घर बन के यहाँ पे कैपेसिटी फुल हो जाएगी, तो लोग वर्टिकल की तरफ जाएंगे। तो वर्टिकल आज बनने की ज़रूरत और आज जो इंस्टॉलमेंट पे अवेलेबल है ये ऑब्वियसली लिविंग के लिए बेहतरीन है। और जहाँ पे लिविंग होगी वहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी होगी, वहाँ रेंटल रिटर्न्स भी होंगे। तो मिनिमम साइड पर अगर रेंटल की बात करूँ तो 25 से 30 हज़ार रुपये रेंट रेजिडेंशियल अपार्टमेंट का इस वक्त मेमार में चल रहा है। कमर्शियल की अगर बात करूँ तो एटलीस्ट मिनिमम साइड पे जो है आपका एक कमर्शियल जो आउटलेट है जिसकी डेप्थ 29 फीट है, फ्रंट उसका 11 या 12 कह लें, तो कम से कम 2.5 से 3 लाख रुपए उसका रेंट है। तो मल्टीपल आप ओन कर सकते हैं। यहाँ पे शोरूम्स अभी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। इस वक्त अभी हमारे कॉलम्स वगैरह बाहर हैं, हम शोरूम का स्ट्रक्चर बाहर लेकर आ चुके हैं। जो नेक्स्ट प्लान ये है कि इसके 3 लेवल पार्किंग के बाद इससे कमर्शियल्स को एक्टिवेट करने की कोशिश की जा रही है। 44 फीट का हमारे पास सर्विस रोड है, तो इससे बेनिफिट ये होता है कि कमर्शियल के जो भी बायर्स हैं उनके लिए पार्किंग की एम्पल स्पेस यहाँ पे मौजूद है।
सर ये थोड़ा सा पॉइंट मैं चाहूँगा कि क्योंकि बाई बर्थ कमर्शियल है और कौन से प्रोजेक्ट यहाँ बाई बर्थ कमर्शियल है, क्योंकि दूसरा ये प्रोजेक्ट है, साथ साथ उसके बेनिफिट्स एक आम आदमी के लिए क्या होते हैं? अच्छा, बाय बर्थ कमर्शियल लैंड्स जो होते हैं, इसका मतलब आसान अल्फाजों में ये बता देता हूँ, जब भी कोई सोसाइटी या कोई मास्टर प्लानिंग होती है कराची की, तो उसमें लैंड की कटिंग के अंदर 15 to 80% जो लैंड होती है वो बाय बर्थ कमर्शियल ही होता है, ठीक है। तो उसमें से एक ये लैंड है, यानी ये कन्वर्टेड लैंड नहीं है। कन्वर्टेड लैंड के अंदर इन फ्यूचर कोई ना कोई इशूज़ इस तरह से आते हैं कि कोर्ट में कोई ना कोई केस हो सकता है कि यार इसको कन्वर्ट करवाया गया था, इसका फलां डॉक्यूमेंट मिसिंग है, तो अल्हम्दुलिल्लाह इसमें इस तरह की चीज़ें नहीं आएंगी। मेमार मोड़ से पार्किंग, इसमें 3 लेवल कार पार्किंग है और इसमें टोटल 90 अपार्टमेंट्स हैं। तमाम फ्रंट के रोज़ में 3/DD अपार्टमेंट अवेलेबल है और जो बैक है वो 2/DD के अपार्टमेंट्स हैं। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चार्म अभी इस वक्त इन्वेस्टर्स के लिए या रेजिडेंट पर्पज़ के लिए वो ये है कि हमारे जो 3 बेड और 2 बेड के रेट्स हैं, दोनों के सेम रेट्स हैं। यानी 2 बेड इस वक्त 1,54,00,000 का हम ऑफ़र कर रहे हैं और 3 बेड में 1,50 में ऑफ़र कर रहा हूँ। एक्चुअली हमारे पास कुछ ऐसे यूनिट्स हैं जो कि इन्वेस्टर कोटा पे थे, हम वो लिमिटेड यूनिट्स 5 से 6 यूनिट्स हैं, तो फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे हम वो ऑफ़र कर रहे हैं। आप उसको अवेल कर सकते हैं, उसमें बड़ा बेनिफिट है दोनों लिहाज से, और वो इंस्टॉलमेंट पे भी अवेलेबल है। क्या ख़ास बात है जो कि आप अपने क्लेम करते हैं दूसरी जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके मुकाबले में, वो कौन से अहम पॉइंट्स हैं? सर लोकेशन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। कराची में इस वक्त जहाँ भी आप देखें मेन रोड की लोकेशंस हैं, उसमें दोनों लिहाज से बारी पहले आती है। अगर आप इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो पहले वो सेल होता है मार्केट में, रीसेल उसकी रोलिंग तेज़ होती है। रेंटल अगर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो रेंट पे भी वो जल्दी चढ़ता है। कमर्शियल एतबार से तो विन विन सिचुएशन है। मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ सामने 200 फीट का रोड है और देन बीच में ग्रीन बेल्ट है, उस तरफ भी ग्रीन बेल्ट है। तो कमर्शियल ब्रांड आउटलेट्स जो ब्रांड्स होते हैं वो कभी भी मोहल्लों के अंदर नहीं आते, सोसाइटीज़ के अंदर नहीं आते, तो मेन रोड्स पे ही रहते हैं। हम हाईवे से तकरीबन समझे 30 सेकंड्स की ड्राइव पर है, M9 मोटरवे हमसे 30 सेकंड्स दूर है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये लोकेशन बड़ी यूनिक है इसकी, तो इसके लिए बहुत नाज़रीन, वैसे आप लोकेशन आप इस वीडियो में देख रहे हैं और लोकेशन वीडियो में दिखाया जा रहा है, इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये कितनी अहम रोड है। और हमारी कई वीडियोस इस लोकेशन के हवाले से, इसकी तारीफ़ के हवाले से, इंपॉर्टेंस के हवाले से मौजूद हैं। मैं आपसे एक और सवाल ये करना चाह रहा हूँ कि बेसिकली इसकी कंप्लीशन कब तक ये होगी और इस वक्त कितने मतलब क्या प्राइसेस पे बुकिंग होगी और क्या एवरेज मतलब ये मंथली उसको देना होगा? देखिए, अगर आप आज बुकिंग करवाते हैं तो हम इसमें 4 साल का पेमेंट प्लान ऑफर कर रहे हैं, ठीक है। 30% डाउन पेमेंट है, आप अराउंड 44-45 लाख से इसकी बुकिंग हो जाएगी, ठीक है। और जो 3 बेड की यूनिट्स हैं उसमें हम 35 to 40% डाउन पेमेंट ले रहे हैं, उससे डाउन पेमेंट की मिकदार थोड़ी सी ज़्यादा है। 2 वजूहात हैं 30% डाउन पेमेंट की। देखिए, इस वक्त कराची में या हम कहीं पर भी देखते हैं तो मार्केट में प्रैक्टिस 10% से बुकिंग की होती है। 10% के अंदर जिस तरह से पाकिस्तान का इकनॉमिक सिचुएशन चल रहा है, पिछले बचपन से हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान नाजुक सूरत से गुजर रहा है, तो इन्फ्लेशन का बड़ा इम्पैक्ट रहता है रियल एस्टेट में। अगर मैं एग्जैक्टली तो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रहा है। आपका सरिया, आपका सीमेंट, आपका क्रश, आपकी बजरी, इनमें बहुत वेरिएशन है। प्लस पेट्रोल प्राइसेस, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आपको बहुत हिट कर रही होती है। जो 30% कॉस्ट है वो एक्चुअली ग्रे स्ट्रक्चर की कीमत है। तो जब ग्रे स्ट्रक्चर की कीमत यकमुश एक डेवलपर के पास आता है, उसके लिए बड़ा आसान होता है प्रोक्योर करना उन तमाम रॉ मटेरियल्स को, जिससे हम कंस्ट्रक्शन को फुल पेस के साथ रख सकें। और वो टाइमलाइन जो हम देते हैं या हम प्लान करते हैं डेवलपर के साथ, वो आसान हो जाता है उनके लिए कि उस टाइमलाइन पे वो प्रोजेक्ट को डिलीवर कर सकें। अगर मैं 10% पे या 5 लाख से बुकिंग करता हूँ तो प्रोजेक्ट बनने में थोड़ी सी मुझे मुश्किलात आएंगी। स्कीम, आखिरी सवाल मैं चाहूँगा कि स्कीम 45 का फ्यूचर आप क्या उस पर आप कहेंगे? देखिए, स्कीम 45 जो कि बहुत बड़ा उसका मास्टर प्लान है, जहाँ पे जोड़िया बाज़ार आना है, जहाँ पे आपका मेन M10 मोटरवे बनना है और इसकी रोड कनेक्टिविटी कराची में 3 ही एरियाज़ है जो बढ़ रहे हैं ना। एक आपका नॉर्थ कराची से साइड से बढ़ रहा है, ठीक है, आपका स्कीम 33 के 2 साइड बढ़ रहे हैं और तीसरा साइड जो है आपका नेशनल हाईवे से बढ़ रहा है। तो ये 3 ही एरियाज़ हैं जो कराची को एक्सपेंड कर रहा है। ये आपके सबब एरियाज़ हैं जो फ्यूचर में जाके अर्बन एरियाज़ बन जाएंगे। तो नॉर्दर्न बाईपास पे आज जो सोसाइटीज़ हैं जिन प्राइजेस पे वो मिल रही हैं, जो वहाँ पे प्रोजेक्ट्स आएंगे, तो वो तो अगले 7 सालों में गेम चेंजर होगा कराची के लिए। क्योंकि कराची के अंदर अब इतनी जगह नहीं बची। आप गुलशन जौहर की बात करें तो कैपेसिटी फुल हो चुकी है, नॉर्थ नाज़ाबाद की कैपेसिटी, गार्डन, ये एरियाज़ फुल हो चुके हैं। तो अल्टीमेटली लोगों ने इसी तरफ मूव करना है। आज जिस प्राइसेस पे हमें अफोर्डेबिलिटी मिल रही है, जब ये चीज़ें मैच्योर हो जाएंगी तो ये बहुत एक्सपेंसिव हो जाएंगी। जिस तरह से हम जौहर को देखते हुए आए, जौहर हमारे सामने बना है, स्कीम 33 हमारे सामने बना है। तो गुलिस्तान जौहर में 22-22 लाख रुपए के अपार्टमेंट इस वक्त 1-1.25 करोड़ से कम का नहीं मिल रहा, हालांकि 30 साल हो चुके हैं उसको बने हुए। तो उन्हीं प्राइस पे मैं गुलशन मेमार में ऑफर कर रहा हूँ इंस्टॉलमेंट पे। प्लस मेमार की अपनी एक वर्थ है, मेमार एक डेवलप सोसाइटी है, प्लान्ड है,
बड़ी बड़ी सड़कें हैं, ये चीज़ें जब आपकी आबादी बढ़ती है तो ये बड़ी काउंट करती हैं। आपकी जो सड़कों का नेटवर्क है ये बड़ा काउंट करता है, आपकी मूवमेंट में, आपकी बस सर्विसेज में, नेटवर्किंग में ये बड़ा आपका अहम रोल अदा करता है। तो बहुत ही वेल प्लान्ड एरिया है स्कीम 33 प्लस मेमार इटसेल्फ। देन यहाँ से आप कनेक्ट करते हो स्कीम 45 नॉर्दर्न बाईपास को, जो कि आगे आने वाले वक्त में M10 मोटरवे और सीपैक का लास्ट रूट होगा, यहाँ से आपका गवादर कनेक्ट हो रहा होगा। तो यहाँ पे फ्यूचर में कमर्शियल एक्टिविटीज़ आनी है M10 मोटरवे के ऊपर। हाई राइज बिल्डिंग से हाई डेंसिटी लैंड वहाँ करार दे दिया गया है, जहाँ पे हाई राइज बिल्डिंग्स होंगी और उन हाई राइज बिल्डिंग्स के ऊपर मल्टीपल ऑफिसेज होंगे, वहाँ पे कारोबारी सरगर्मियाँ हुआ करेंगी। तो बहुत ज़्यादा ग्रोथ है इस एरिया के अंदर। अगले 10-12 साल के अंदर देखता हूँ कि आप अफोर्डेबिलिटी में नहीं आएगा, तो अभी राइट टाइम है बाइंग का। बहुत शुक्रिया। इस वक्त यहाँ आपको सईदा रेसिडेंसी के हवाले से बहुत अच्छी मालूमात दी। आपको सवाल ये उठता है कि आखिर ये प्राइसेस जो है ना, इतने प्राइसेस में कौन ख़रीदे। मेरे चैनल पे कई लोग सवाल करते हैं इतना महंगा। भाई बात यह है, इस वक्त आप रिसर्च कर लें, आप मालूमात कर लें। देखिए हम भी चाहते हैं कि कम प्राइस पे चीज़ें मिलें, लेकिन अब कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट और सरिया सीमेंट की कॉस्ट इतनी ज़्यादा हो गई है कि अब जितने भी प्रोजेक्ट आ रहे हैं वो आपको तकरीबन इन्हीं प्राइसेस में मिलेंगे। तो ये मैं इनकी कोई वैसी खामखोई को फेवर नहीं कर रहा। हकीकत बात यह है कि इस वक्त प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं और जितने भी प्रोजेक्ट आ रहे हैं वो हैं ही कीमती, महंगे हैं। इस तरह के महंगे कह लें, जो भी कह रहे हैं, लेकिन इस वक्त जो भी प्राइसेस थे आपको हमने बता दिए। अच्छी बात यह है कि स्कीम 45 में इस बढ़ते हुए इस लोकेशन के हिसाब से मैं रेकमेंड करूँगा कि ये अच्छा प्रोजेक्ट है। इत्तेफाक से हमारा दफ्तर भी इधर इस वक्त गुलशन मेमार में मौजूद है। बैंक अल हबीब के बराबर में हमारे नुमाइंदे बैठे हैं। कोशिश करेंगे आपको बेहतर फेवर करवाएं, जो भी अच्छी डील करवाएं, ये हमारी कोशिश होगी। तो आप हमारे दिए हुए नंबरों पे रब्ता करें। एक और बात है मेरे जहन में आई मेरे अचानक कि इस वक्त जो है ना एक नया सिनेरियो ये हुआ है कि नई सब्ज़ी या नई गाय मंडी आ रही है, और जो गाय मंडी आ रही है उसकी हमारी वीडियो मौजूद है। वो ज़ाहिर है तैसा टाउन और इसके ये गिडाब की उस तरफ है। अच्छा, रास्ते में यही रास्ता पड़ता है। तो इस वक्त जो है ना लोगों का शहर कराची का एक बड़ा रुझान ट्रैफिक की तरफ से आएगा। तो जब लोगों का गुजरना वहाँ से होता है कि चीज़ें नज़रों में आती हैं, जब नज़रों में आती है तो वो चीज़ वर्थ उसकी बढ़ती है। तो कहीं देर ना हो जाए कि बाद में लोग फ़ैसला करें, पहले आप फ़ैसला कर लें। ये थी आज की वीडियो, आज की मालूमात। दिए हुए नंबर पर दीगर तफसील आप हासिल कर सकते हैं। इंतखाब सूरी को इजाज़त दीजिए। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।